नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं, उनको पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिख सरदार हरि सिंह नलवा के बारे में। सिख सरदार हरि सिंह नलवा, जिसने चीर डाला था बाघ का मुंह, जिसके नाम से ही खौफ खाती थी अफगान सेनाएं। दोस्तों, सिख इतिहास के पन्नों को जब भी खोला जाएगा उसमें एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं का वर्णन मिलेगा। भारत भूमि की रक्षा करने वाले वीर सपूतों में से एक वीर था सरदार हरि सिंह नलवा। हरि सिंह एक वीर, प्रतापी और कुशल सेना नायक था। तत्कालीन समय में अफगान शासकों के हरि सिंह का नाम सुनते ही पांव कांपने लगते थे। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में पंजाब प्रांत के माझा क्षेत्र के गुजरावाला में हुआ था। बचपन से ही हरि सिंह को अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने का शौक था। 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पंजाब का ये शेर घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, तलवार और भाला चलाना सीख गया था। 1805 में बसंतोत्सव के मौके पर महाराजा रणजीत सिंह ने प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया था। हरि सिंह ने भी इसमें हिस्सा लिया और भाला चलाने, तीर चलाने से लेकर अनेक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन सब से प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। अपनी बहादुरी की वजह से जल्द ही हरि सिंह को सेना की एक टुकड़ी की कमान सौंप दी गई। जिस कोमल उम्र में किशोर अपनी जवानी की दहलीज पर चलना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में नलवा जंग के मैदान में शत्रुओं के पसीने छुड़ाया करता था। रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह भी थे। उसी समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिस समय डर के मारे सभी दहशत में थे, हरि सिंह मुकाबले को सामने आए। इस खतरनाक मुठभेड़ में हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच से चीर डाला। उसकी इस बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से वो नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के विजय अभियानों में और सीमा विस्तार के अभियानों के प्रमुख सेना नायकों में से एक थे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की सीमा की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाल रखी थी। हरि सिंह ने 20 से ज़्यादा लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर को भी अपने कब्जे में कर लिया था। सारे अफगान शासकों में हरि सिंह का खौफ फैल गया था। जब वह जंग के मैदान में अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मन सैनिकों के सर कलम कर रहे होते थे, तो बाकी सैनिक डर के मारे ही भाग जाते थे। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। हरि सिंह ने खैबर दर्रे की सीमा की हमेशा बहादुरी से रक्षा की। उनके जीते जी अफगान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। हरि सिंह ने अफगानों से रक्षा के लिए जमरूद में एक किले का भी निर्माण करवाया था। अफगान आक्रमणकारी अक्सर यहाँ पर हमला किया करते थे। 30 अप्रैल 1837 को जमरूद पर एक भयंकर आक्रमण हुआ। हरि सिंह उस समय अस्वस्थ चल रहे थे, फिर भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अफगानों से उनका असला शस्त्र छीन लिया, परंतु लड़ते लड़ते हरि सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। हरि सिंह की मृत्यु के बावजूद अफगान पेशावर पर कब्जा नहीं कर पाए। सरदार हरि सिंह नलवा का भारत के इतिहास में सराहनीय योगदान रहा है, परंतु उनकी प्रसिद्धि कभी भी पंजाब की सीमा से बाहर ही नहीं पहुंच पाई। उनकी बहादुरी की वजह से इतिहास का वो दौर हमने देखा जब पेशावरी पश्तूनों पर पंजाबी भारतीयों का राज था। कुशल रणनीति और उनकी शेरदुल बहादुरी उन्हें एक श्रेष्ठ सेना नायक बनाती थी। आज भी सिख योद्धाओं में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।
तो शेरदिल सरदार हरि सिंह नलवा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा अपने punjab.com में। धन्यवाद।